Hey, this is Deep and you are watching English with Deep sir। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडा। 6वीं पोएम है। 5 पोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। तो आज 6वीं पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं, जो है अमेंडा। क्या है? अमेंडा। बहुत ही अच्छी पोएम है। अमेंडा बहुत ही अच्छे राइटर के द्वारा लिखी है, रॉबिन क्लैन। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, पोएट हैं रॉबिन क्लैन। तो आइए इसको अब हम पढ़ते हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है वो देखते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करते हैं। व्हाट इज द थीम? व्हाट इज द थीम या फिर सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज ऑफ द पोएम अमेंडा। तो अमेंडा पोएम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है या फिर मैसेज क्या है, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही रखा है, कई बार बता चुका हूँ कैसे आपको कोई भी मैसेज या थीम या सेंट्रल आइडिया समरी कैसे पुटअप करनी है। तो सबसे पहले वही अपनी जानी पहचानी लाइन है, अकॉर्डिंग टू द ब्यूटिफुल पोएम अमेंडा। जैसी पोएम आई, पोएम का नाम लिख दिया, कैपिटल लेटर बनाया, इनिशियल जो शुरुआती अक्षर है उसको बड़ा बनाना है, तुरंत उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको, और वो जो वर्ड है वो कॉमा में बंद करना है, 2 कॉमा लगाने, एक इधर एक उधर। इसके बाद कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, उसके बाद पोएट का नाम रॉबिन क्लैन, उसके नीचे भी देखो अंडरलाइन लगानी है, इस प्रकार से अंडरलाइन लगानी है और कॉमा में बंद करना है। अब जो पोएट का नाम है वो एक शब्द में है, 2 शब्द में है, तो जितने भी शब्द हैं जैसे रॉबिन क्लैन अलग अलग है तो आर बड़ी इधर के बड़ा, ये इस तरीके से बनाना है आपको। तो लाइन बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ब्यूटीफुल पोएम अमेंडा कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट रॉबिन क्लैन। कोई सी भी पोएम हो, आपको बस पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज करना है, बाकी सब सेम है। तो इस अमेंडा पोएम के अनुसार जो रॉबिन के द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है, द पेरेंट्स माता पिताओं को शुड नॉट कंसिस्टेंटली नैग देयर चिल्ड्रन। तो माता पिता को क्या नहीं करना चाहिए? कंसिस्टेंटली होता है लगातार, नैग मतलब कोसना, जो बच्चों को कोसते हैं, कोसते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। तो माता पिताओं को अपने बच्चों को लगातार रूप से कोसना नहीं चाहिए। माना कि गाइडेंस जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन हर समय नहीं, कुछ फ्रीडम भी चाहिए बच्चों के लिए। द होल पोएम, ये जो पूरी कविता है, रिवॉल्व्स घूमती है, अराउंड चारों ओर, किसके चारों ओर घूमती है ये कविता? अ गर्ल, एक लड़की के चारों ओर, अमेंडा, जिसका नाम क्या है? अमेंडा। तो इस पूरी कविता में अमेंडा के बारे में बताया जाता है। शी इज नेक्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हर मदर, उसको उसकी माँ के द्वारा नेग्ड किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। नेग में बता ही चुका हूँ, नेग करना क्या होता है? कोसना, कंट्रोल नियंत्रण में करना। तो उसकी माँ उसे कंट्रोल में रखती है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में। तो द पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, तो इसलिए माता पिताओं को अपने बच्चों के प्रति या फिर उनकी भावनाओं के प्रति क्या रहना चाहिए? थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। अब सीखते क्या है इस पोएम से कि नथिंग इज मोर प्रीशियस, कि कुछ भी कीमती नहीं है, देन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के, एंड लिबर्टी, आज़ादी के। मतलब स्वतंत्रता एवं आज़ादी से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है वो क्या है? आपकी स्वतंत्रता है, आपकी आज़ादी है, उससे ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। तो ये पोएम हमें बताती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1/4 नंबर भी आपका नहीं कटेगा यदि आता है एग्जाम में। इसी तरीके से लिखना है। ये जो आपकी कोट है, या फिर की लाइन बोलेंगे इसको, मोस्ट लाइन जो है, इस प्रकार की आपको लिख के ही आनी है। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? आप क्या सोचते हो अमेंडा कितने वर्ष की है? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये कैसे पता है? तो
अमेंडा इज अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। अमेंडा लगभग 14 वर्ष की है। बिकॉज क्योंकि एट दिस एज, इस उम्र में बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के एवं लड़कियां यूजुअली हैव एक्न ऑन देयर फेसेस। क्योंकि सामान्यतः यूजुअली क्या होता है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों के चेहरों पर क्या हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। एक मतलब मुहासे हो जाते हैं, छोटी छोटी सी फुंसियाँ जो निकल आती हैं वो इसी वर्ष में होते हैं, लगभग 14 वर्ष की उम्र में। तो वो इतनी ही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा भाई आप इसको कैसे जानते हो, आपको क्या पता? तो आई नो दिस, मैं इस चीज को जानता हूं, बाय दिस लाइन, इस पंक्ति के द्वारा। रिमेंबर योर एक्न अमेंडा, जब उसकी माँ कहती है उसे कि भाई चॉकलेट मत खाओ ज्यादा, रिमेंबर योर एक्न, अपने मुहासों के बारे में थोड़ा ख्याल करो अमेंडा, तो फिर वही उम्र उसकी आ जाती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इज अमेंडा एन ऑर्फन, क्या अमेंडा अनाथ है? वाई डज सी से सो, ऐसा वो क्यों कहती है? यदि अनाथ नहीं है तो क्यों कहती है? नो, नहीं, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमेंडा अनाथ नहीं है। बट सी वांट्स, लेकिन वो चाहती है, टू बी ऑर्फन, अनाथ होना। बिकॉज क्योंकि सी वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी का आनंद लेना चाहती है। सी वांट्स टू लिव अलोन, वो अकेला रहना चाहती है। इन द सी, समुद्र में, पीसफुली, शांति से, मतलब वो चाहती है कि समुद्र में शांति से रहे। सी वांट्स टू रोम, वो घूमना चाहती है। इन द स्ट्रीट, गली में। एंड मेक पैटर्न, नमूने बनाना चाहती है। ऑन सॉफ्ट डस्ट, कोमल रेत पर, विद बेयर फीट, नंगे पाँव से। मतलब वो चाहती है कि वो आज़ाद रहे, उसका मन करे जिस प्रकार से वो इधर उधर गलियों में घूमे, मन करे जब तालाब में या फिर समुद्र में क्या करे, वो नहाए, तैरे। तो वो इस प्रकार की आज़ादी चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि मैं क्या बन जाऊँ, ऑर्फन हो जाऊँ, अनाथ हो जाऊँ। लेकिन वो है नहीं, उसकी माँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोएम, या इन दिस पोएम, इस कविता में अमेंडा किस प्रकार का बिहेव करती है? बिहेव मतलब व्यवहार करती है। तो अमेंडा बिहेव्स मूडली इन दिस पोएम, इस कविता में अमेंडा जो है वो मूडली व्यवहार करती है। मूडली से मतलब क्या होता है, सन की मिजाज में, तुनक मिजाज में, इस प्रकार से थोड़ा व्यवहार करती है। सी बाइट्स हर नेल्स, वो दांतों से अपने नाखून काटती है। सी हंचेज हर शोल्डर्स, वो अपने कंधे उचकाती है। सी ईट्स चॉकलेट टू मच, और वो बहुत अधिक ज़्यादा क्या खाती है, चॉकलेटें खाती है। तो इस प्रकार का व्यवहार उसका इस पोएम में है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वाई डिड रेपुंजल लिव इन अ टावर, जो रेपुंजल है वो एक टावर में क्यों रहती है? आप जो पिछला क्वेश्चन कराया गया है आपको, ये जो है यहाँ पे ऑर्फन वाला, तो यहाँ ऑर्फन के स्थान पे मरमेड भी आ सकता है। ये जो वर्ड है आपका ऑर्फन, यहाँ वो ये भी कह सकता है, वाई डज अमेंडा वांट टू बी मरमेड, वो मरमेड बनना क्यों चाहती है? तो इसलिए चाहती है क्योंकि जो मरमेड होती है वो शांति से तालाब में तैरती है, अपनी इच्छा की खुद ही क्या होती है, मास्टर होती है। तो वही चीज़ें वो मैं इसमें लिखा भी चुका हूँ, यहाँ पर लिखाया है मैंने। सी वांट्स टू लिव अलोन द सी पीसफुली, ये उसी की लाइन है। आप उसको भी इसमें आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मरमेड से भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको कर देना है, घबराना नहीं है आपको। तो इसमें अब रेपुंजल के बारे में बात करते हैं। तो रेपुंजल टावर में क्यों रहती थी? तो रेपुंजल वाज अ प्रिंसेस, रेपुंजल कौन थी? राजकुमारी थी। सी वाज केप्ट इन ए टावर, उसको एक टावर में रखा गया था। बाय अ विच, एक जादूगरनी के द्वारा कैद कर दिया गया था। इट हैड ओनली वन विंडो, इस टावर में केवल एक खिड़की थी। सी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल थे उस रेपुंजल के। वन डे, एक दिन, अ प्रिंसेस, ए लगाना यहाँ पे, अ प्रिंस हो जाएगा, एक राजकुमार, केम देयर, वहाँ आया, मतलब उस टावर के पास। अब जैसे ही एक दूसरे को वो देखते हैं, एक दूसरे के जब नयन मिलते हैं, तो बहुत वो दोनों के दोनों फेल इन लव, प्रेम करने लग जाते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। द प्रिंस क्लाइम्ड
क्लाइम्ड, ईडी है यहाँ पे, ईडी, क्लाइम्ड अप बाय हर हेयर। अब प्रिंस क्या करता है, चूंकि उसके प्रिंसेस के लंबे बाल हैं रेपुंजल के, तो उसके बालों को पकड़कर वो ऊपर चढ़ गया। हेल्ड हर, उसे पकड़ता है। जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, और ऊपर से ही घोड़े पर कूद गया। एंड रैन अवे, और उसको लेकर वो भाग गया। अब रेपुंजल क्या थी, एक राजकुमारी थी जैसे हम बताया है। अब वो रेपुंजल बनना क्यों चाहती है, जो अमेंडा है वो भी कहती है कि मैं रेपुंजल बन जाऊं। तो रेपुंजल बनना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे एकांत में रहना पसंद है, जैसे कि उसको टावर में रखा गया था रेपुंजल को, उसे एकांत में पसंद है। लेकिन वो ये चीज़ भी कहती है कि जिस तरीके से उस राजकुमारी अपने बाल नीचे डाले थे उस लड़के के लिए, वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो इस प्रकार से ना तो अपने बालों को नीचे गिरने देगी और ना ही किसी के साथ में भागेगी। तो ये रिसेंट जो सोसाइटी में घटनाएं हो रही हैं वो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है कि वो चाहती हैं, वो बताती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह या रेपुंजल की तरह भागकर नहीं जाएगी, वो ये चीज़ें बताती हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम है। तो इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आप यदि 10वीं के विद्यार्थी हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अच्छी तरह अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अंग्रेजी में 95+ में मार्क्स गेट करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो बिल्कुल दिस इज़ द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये सबसे अच्छा क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। यहाँ पर आप आसानी से सब कुछ सीखोगे, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत धीरे धीरे हर शब्द को आपको बताया जाएगा। यहाँ पर तरीका भी बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करना है। याद तो हो सकता है आपको हो, लेकिन वो कॉपी में कैसे करना है ये शायद आपको ना पता हो। तो यहाँ वो चीज़ बताई जा रही है जिसके ज़रिए आप 95% लाओगे आराम से। कई बार ऐसा होता है आप करके आते हो, फिर भी एग्ज़ाम में नंबर आते नहीं हैं, सोच में पड़ जाते हो भाई मैं तो करके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन आंसर्स दे के आया हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। तो वो गलतियाँ होती हैं, हमसे लिखते समय गलतियाँ हो जाती हैं, हम अच्छी तरह से परफॉर्म बना के उनको नहीं कर पाते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करना है, और ऐसे ही आगे भी बताता रहूँगा। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए इस चैनल के साथ, और आपकी यहाँ पर अच्छी तैयारी होने वाली है। जो बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर जो चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए कम पढ़ के ही काम चल जाए, अच्छे नंबर आ जाए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। परीक्षाओं के टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर कराए जाएंगे। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं, लिमिटेड बताए जाएंगे। तो तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।